और एक बार जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने से पहले प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं आपके सारे अनुग्रह के लिए। धन्यवाद करते हैं जीवन दान के लिए। प्रभु आज आपके वचन के द्वारा हम मानव इतिहास के सच्चाई को जानना चाहते हैं कि प्रभु ताकि हम ये जान सके कि आप ही मानव इतिहास के एकमात्र मालिक है और आपका वचन बाइबल सत्य है। बाकी के समय आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय लोग, जैसा कि इन दिनों में मैं आपको बता रहा हूँ कि मानव इतिहास के शुरुआत की घटनाएं, उनमें से मैं आज एक ऐसा घटना बताऊँगा प्रिय लोग, जो कि कई लोगों को विश्वास करने के लिए उसे बहुत ही उन्हें विश्वास सही प्रकार से और विशेषकर आसान तरीक़ा से करने में उन्हें बहुत ही तकलीफ होती है। लेकिन आज मैं इसके बारे में इस तरह से आपको बताऊंगा प्रमाणों के जरिए कि आपको ये घटनाएं बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपके आंखों के सामने हो रही है। प्रिय लोग, ये बात बहुत जरूरी है। आपको पता है कि बाबेल के गुम्मट के बाद जब भाषाओं की गड़बड़ी हुई, लोग चारों दिशा में फैलने लगे, तो सारे लोग जो थे परमेश्वर को नहीं मानने वाले बन गए, मूर्ति पूजा करने वाले बन गए, प्राकृतिक पूजा करने वाले बन गए और विभिन्न प्रकार के अपने अपने तरीका के ईश्वरों को बनाकर पूजा करने वाले हो गए और परमेश्वर उनके जीवन में नहीं था। सब परमेश्वर से दूर हो गए। तो उस समय की बात है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 अध्याय में एक व्यक्ति को चुना, मूर्ति पूजकों का देश अर्थात बेबीलोन देश, उर्स जो कसदियों का देश, लैंड ऑफ चल्दियंस, वहां से परमेश्वर ने एक व्यक्ति अब्राहम को चुना। और उसके बाद आपको पता है कि इसके ये जो जिससे परमेश्वर ने एक जाति को शुरू किया और वो है इजरायली जाति। तो इजरायली जाति के इतिहास के बारे में मैं आने वाले दिनों में अध्ययन कराऊंगा। लेकिन आज उनके जीवन में जो घटनाएं घटी है, आपको पता है यूसुफ के समय में इजरायली लोग जो थे 400 साल तक मिस्रियों के अधीन में, फिरौन के अधीन में थे और वहां पर परमेश्वर ने मूसा को भेजा और बहुत सारे 10 बड़े बड़े आश्चर्य काम किए और उनमें से अंतिम जो था पलूटे का मृत्यु था। और वहां से जब मेमने का बलिदान करके उस लहू को उन्होंने दरवाजे पर लगाया और जो चौखट अंगरखे पर लगाया, उसके बाद परमेश्वर ने उसी रात इजरायलियों को मिस्र से क्या करा, आजादी दी। और उसके बाद वो लोग चलते चलते गए और यहां तक कि चलते चलते एक समय ऐसा आया उनके आगे बड़ा सा सागर जिसे रेड सी, लाल सागर। और उसके बाद इधर देखते हैं मिस्र में क्या हुआ कि फिरौन का मन फिर परिवर्तन हो गया, कठोर हो गया और वो जो था इजरायलियों को फिर से दासत्व में लाने के लिए उनके पीछे दौड़ाने लगे। और अब इजरायली लोग जो है 2 चीजों के बीच में हो गए, पीछे से फिरौन आ रहा है, आगे से लाल सागर, बड़ा सा सागर है। अब क्या करें? लोग मूसा के पास आके चिल्लाने लगे और मूसा परमेश्वर से चित्कार, प्रार्थना, अनुरोध करने लगा। तब क्या हुआ? परमेश्वर ने अद्भुत प्रकार से लाल सागर को 2 भाग किया और इजरायलियों को वहां से पार कराया। और बाइबल कहता है कि फिरौन और उसके सारे सैनिक को उस लाल सागर में डुबो के मार डाला। क्या यह घटना सच है? क्या सच में ही परमेश्वर ने लाल सागर को 2 भाग करके इजरायलियों को सूखे जमीन से पार कराया? और उसके बाद फिरौन, उस समय के फिरौन और उनके सारे सैनिकों को सच में ही उस फिर से लाल सागर के द्वारा, उस जल के द्वारा नष्ट किया। हम देख सकते हैं निर्गमन 14 अध्याय का 21 पद। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जैसे उनके बीच सूखी भूमि हो जाए। यह घटना सच में ही सच है। आगे को हम देखते हैं तो आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में फिल्म बनाया गया है और एक 10 कमांडमेंट्स मूवी आपको दिखाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें एक घटना ऐसी बताई गई है जो गलत है। इस घटना को जब आप देखेंगे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या हुआ था उस समय। लेकिन यह फिल्म जो जिसने बनाया 10 कमांडमेंट्स, उसने बाइबल को पूरा पढ़ा नहीं था। इसीलिए ही वहां पर देख सकते हैं कि फिरौन को जो है सागर से बाहर दिखाया गया है। समझ में आना? लेकिन बाइबल क्या कहता है आपको पता है? अगर सुनना चाहते हैं तो लगातार, जानना चाहते हैं तो वचन को सुनते रहिए। आइए हम इस वीडियो को देखते हैं, 10 कमांडमेंट्स मूवी के एक छोटे से हिस्से को।
यहां पर आप देख सकते हैं कि इस फिल्म में फिरौन को बाहर दिखाया गया है। और अभी नया एक मूवी आया, लेटेस्ट मूवी, जो एक्सोडस के नाम से जाना जाता है। वो मूवी में भी सेम यही चीज को बताया गया है, दिखाया गया है। इसका मतलब है ये डायरेक्टर जिसने इस फिल्म को बनाया है उसने बाइबल को पूरा पढ़ा नहीं है। बाइबल क्या कहता है? क्या फिरौन बचाया गया, बच गया उस लाल सागर में डूबने से? नहीं। मैं आपको पढ़ना चाहूंगा वचन संहिता 136 का 13 पद को पढ़ना चाहूंगा। वचन संहिता 136 का 13 पद। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। 14 पद। और इज़राइल को उसके बीच से पार करा दिया, उसकी करुणा सदा की है। 15 पद। और फिरौन को क्या कहा गया? और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। फिरौन को भी उसके सेनाओं के साथ परमेश्वर ने लाल सागर में क्या कर दिया? डाल दिया, मार दिया, खत्म कर दिया। लेकिन इस फिल्म में यह गलत चीज दिखाया गया है। तो इसीलिए आप जब इस फिल्म को देखते हैं, भजन संहिता 136 को 13 से लेकर 15 पद को याद करिएगा, क्योंकि ये फिल्म में यह चीज गलत दिखाया गया है। भजन संहिता 136 का हमने देखा कि 13 से लेकर 15 पद में फिरौन और उसके सैनिक को भी परमेश्वर ने लाल सागर में क्या कर दिया? डुबा के मार दिया। लेकिन इस फिल्म में गलत दिखाया गया है, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया है। तो इस तरह से यहाँ देख सकते हैं कि यह घटना हुई। कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने क्या सच में लाल सागर को दो भाग किया था, उसमें से इजरायलियों को पार कराया,
क्या सच में फिरौन और उसके सैनिकों को वहां डुबो के मारा था? इसका प्रमाण है अवश्य ही। वचन संहिता 136 का 13 से 15 पद मैंने पढ़ दिया है, जहां पर कि इस फिल्म में जो दिखाया गया वो गलत है। मैंने साबित कर दिया वचन से, क्योंकि फिरौन और उसके सेना समेत सारे लोग मारे गए थे। तो ये लाल सागर को सच में ही परमेश्वर ने दो भाग किया था। इसका प्रमाण क्या है? अमेरिकन मेट्रोलॉजिस्ट, जो कि अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करने वाले विज्ञान शास्त्रियों ने यह बताया है, रेड सी जो है वैज्ञानिक तरीका से सच में यही प्रमाणित हुआ है कि परमेश्वर ने उसे दो भाग किया था। अगर आप देखते हैं तो यहां पर बताया गया है 74 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में अगर आंधी या तो आंधी बहती है तो क्या होता है, 10 से 14, 10 से 12 घंटा तक अगर लगातार ये बहती है तो यह संभव है, जिसको उन्होंने ये प्रमाण करके दिखाया। अर्थात 74 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में, गति में अगर 10 से 12 घंटा तक लगातार पुरवाई चलती रहे, हवा चलता रहा, बहता रहा इस स्पीड में, तो क्या होगा? अवश्य ही लाल सागर दो भाग हुआ है। मैं भी जल को दो भाग कर सकता हूं। अगर मेरे पास प्लेट है, उसमें मैं जल डालूं और उसे फूंक दूं तो जल क्या हो जाता है? बीच से अलग हो जाता है। तो परमेश्वर जो सारा सृष्टि का मालिक है, उसने अवश्य ही इस काम को किया है, जिसका प्रमाण आज के आधुनिक विज्ञान ये हमें दे रहे हैं। सच में ये है वो जगह जहां से इजरायली लोग पार किए थे लाल सागर को। ठीक है, गल्फ ऑफ अकोवा, यहां से इस तरह से। और यहां पर विशेष एक जरूरी बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जिस जगह से इजरायलियों को पार कराया उस जगह को पहले से ही तैयार किया था। इस लाल सागर के ये जो हिस्सा है जहां से इजरायलियों को पार किया गया, वहां पर वैज्ञानिकों को यह मिला है कि बाकी का जो लाल सागर का हिस्सा है वो बहुत ही गहरा है, लेकिन जहां से इजरायलियों को परमेश्वर ने पार कराया वो जगह के ठीक नीचे जो है जमीन थोड़ा सा उठा हुआ है, जिसको क्या कहता है? द अंडर वाटर लैंड ब्रिज। क्या कहा गया? द अंडर वाटर लैंड ब्रिज। अर्थात जल के नीचे में एक जमीन, प्राकृतिक प्रकार से बनाया हुआ एक जमीन के जरिए, जमीन ऊंचा जमीन, जहां पर एक ब्रिज का समान बना हुआ था। परमेश्वर ने इजरायलियों को कहां से उस लाल सागर को पार कराएगा इसके बारे में पहले से ही ठान लिया था। और यहां देखते हैं कि उसी जगह पर परमेश्वर ने रात भर पुरवाई चलाई, प्रचंड पुरवाई चलाई, और उसके बाद लाल सागर को दो भाग किया और इसी जगह से इजरायलियों को पार कराया। क्या सच में इजरायलियों ने पार किया था इस जगह को? इसका प्रमाण क्या है? हाँ, 1987 साल से इस समय से लेकर लोगों ने इस लाल सागर में जाकर खोज किया है, और वहां पर लोगों को रथों का पहिया, जो कि उस समय फिरौन जो युद्ध में इस्तेमाल करने वाले रथ को इस्तेमाल करता था, और उसी रथों को उन्होंने इस्तेमाल किया था इजरायलियों के पीछे उन्हें पकड़ने के लिए इस समय। और इजरायलियों लाल सागर को पार होने के बाद फिरौन और उसके सैनिक को परमेश्वर ने लाल सागर में मार डाला। उसके साथ जितने भी रथ थे, घोड़े थे, सब मारे गए, और वैज्ञानिक लोग को रथों का पहिया और इस तरह से मनुष्य के मरे हुए हड्डियों में जो नमक से भरा हुआ वो भी मिला हुआ है। द कोरल्स, खाई लगा हुआ चीज उन्हें इस तरह से मिला है, और इस तरह से लोगों को वैज्ञानिक लोग ने इस तरह से खोज किया। आप देख सकते हैं इन चित्रों में कि लाल सागर के अंदर जहां पर उन्होंने लाल सागर को पार किया था, उस जगह पर जाकर उन्होंने खोज किया और इस तरह से वहां मिला है। गोताखोरों को भेजा गया है जिसके जरिए उन्हें मिला है। इन पहियों को देख सकते हैं, इन चीज़ों को। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं इसके बारे में कि 2000 की बात है कि किस तरह से पहले बार रोबोटिक कैमरा उस जगह पर भेजकर लोगों ने इन सारे चीज़ों के बारे में वैज्ञानिक प्रमाण पाया है, और हम अपने आंखों से इसे देख सकते हैं। जो बातें मैंने आपको बताया यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने आंखों से। ये कभी नहीं हुआ था, ये पहले बार रोमन कंट्रोल कैमरा के जरिए ये बात कराया गया।
and straight shafts fused into larger masses that have the appearance of twisted wreckage. Now, when we have been able to go back and forth with the remote control camera, we can repeatedly see that these strange structures we are looking for are there, not at one place. ये केवल एक जगह में नहीं, बहुत सारे जगहों में बार बार ये रोबोट कंट्रोल कैमरा के जरिए उन्हें दिखने को मिला है। उन्हें एक्सल मिला है, उस रथों का पहिया मिला है। ये युद्ध में जो इस्तेमाल करने वाले उन रथों का और वहाँ पर इस्तेमाल करने हथियारों का जिसमें काय लग चुकी है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने इस रोबोट कंट्रोल कैमरा के जरिए पता लगाया और गोताखोरों को भेजकर भी इस तरह से उन्होंने उस चीज़ों का प्रमाण निकाला है वहाँ से। It's a 90-degree angle, a right angle between something that looks like an axle and the wheel. And you can see this in different varieties, and it looks very different from normal corridor. And it is like a man-made structure with a coral roof on it. In the midst of them, Pontian photographed this circular object attached to what appears to have been a broken axle or hub. This discovery was significant for two reasons. Pontian had documented the coral-encrusted form of a wheel with dimensions similar to ancient Egyptian artifacts directly across from the proposed Nueva crossing site. Her find also provided independent confirmation of earlier evidence establishing wheel-like formations on both coasts of the Red Sea in accordance with descriptions in the biblical record. And the Lord looked down on the Egyptian army, and he made the wheels of their chariots come off. यहाँ पर जो लाल सागर को पार करने वाला जो घटना है यहाँ पर लिखा गया है निर्गमन 14 अध्याय में, ये बात सच में ही आर्कोलॉजिकल पुरातत्व विद्वानों के जरिए ये प्रमाण मिला है। प्रिय लोग, बाइबल कभी भी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर ही मानव इतिहास का क्या है, मालिक है। वो कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ तो शैतान, झूठ का पिता तो शैतान है। परमेश्वर केवल सत्य बोलता है और झूठ का उसमें छाया भी नहीं है, क्योंकि ये सारे शैतान ने आज लोगों को आंखों को बंद कर दिया है। बाइबल के सच्चाई को ना जानने के लिए झूठे शिक्षकों के जरिए उनके आंखों को बंद करके रखा है, झूठे मसीहों के जरिए और ये बड़े बड़े जो अपने को प्रचारक कहते हैं, पास्टर कहते हैं, जो कि है ही नहीं, परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया, उन्हों के जरिए लोगों को भरमाया जा रहा है और बताया जाए कि ये सारा कथा और कहानियों में सीमित है। लेकिन हमने इन घटनाओं को देखा है, इन 5 घटनाओं को हमने देखा है और ये 5 के 5 सारे के सारे वैज्ञानिक प्रमाण हमें मिला है। प्रिय लोग, इससे क्या पता चलता है? सच में ही बाइबल का परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जैसा उसने कहा है, जैसा उसने किया है, और आज हमें प्रमाण मिला है और बाइबल परमेश्वर का वचन है। इस तरह से अगर आप मिस्र में जाएंगे, इजिप्ट में जाएंगे, वहाँ कायरो म्यूजियम है, उस जगह पे अगर जाएंगे तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों को मिलेगा जो म्यूजियम में, हाँ, पिरामिड बनाने के समय विभिन्न प्रकार के पीथोम, रामाशेस, इन नगरों को बनाने के पीछे किस तरह से इजरायलियों को इस्तेमाल किया गया है एक दासत्व के रूप में, इन सारे कहानियों को। और इजरायली लोग जब 40 साल की यात्रा कर रहे थे कनान की ओर, उन्होंने उन जगहों में जहाँ से वो लोग यात्रा कर रहे थे, उन जगहों में उन्होंने खोद कर इस तरह से लिखा हुआ है कि उनके साथ क्या घटनाएं घटी थी मिस्र में। और उन्होंने ये भी साफ से लिखा गया है, सिनाई इंस्क्रिप्शन नंबर 1 ट्रांसलेटेड बाय द चार्ल्स फॉस्टर्स। यहाँ पर आप साफ से लिखते हैं, द विंड ब्लोइंग, द सी डिवाइडिंग इनटू द पार्ट्स दे पास ओवर। यहाँ पर साफ से लिखा गया है कि हवा बही और सागर को 2 भाग किया और उन्होंने वहाँ से वो लोग पार हो गए। ये सारा चीज़ हमें प्रमाणित करता है कि सच में ये घटनाएं सच है। तो इससे मतलब क्या होता है कि ऐतिहासिक तौर से बाइबल सटीक और यथार्थ है और बाइबल के परमेश्वर ही एकमात्र मानव इतिहास का मालिक है। तो प्रिय लोग, मैंने 5 घटनाएं आपको बताया, अदन के वाटिका के बारे में, नूह के जल प्रलय के बारे में, सदोम और अमोरा के बारे में, भाषाओं की गड़बड़ी के बारे में अर्थात बाबल के गुम्मट के बारे में बताया, और आज मैंने आपको बताया कि इजरायलियों को लाल सागर को जो पार करने वाली घटनाएं थी।
क्योंकि 10 कमांडमेंट्स फिल्म में उसने गलत दिखाया था फिरौन को बाहर। मैंने ये भी प्रमाण किया कि सच में ही वचन संहिता 136 का 13 से लेकर 15 में ये बात साफ किया गया है कि फिरौन और उसके सैनिक सहित सभी लोग मारे गए थे, और इसका प्रमाण हमें वैज्ञानिक प्रमाण मिला है। प्रभु आप सभी को आशीष करे। प्रिय लोग, बाइबल कभी भी मनगढ़ंत कहानी नहीं, बाइबल जो है सत्य बताता है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और बाइबल उसका वचन है। आप सभी को प्रभु आशीष करे। जय मसीह की।